बुधवार को 176 अंक गिरकर 83,536 के लेवल पर बंद हुए भारतीय शेयर मार्केट में आज भी कोई खासा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। बाजार में लगातार जारी सुस्ती के माहौल में आज सेंसेक्स 83,400 के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है, तो वहीं निफ्टी 25,400 और बैंक निफ्टी 57,150 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बात करें विदेशी बाजारों की तो वहां काफी दिनों के बाद तेजी देखने को मिली। मार्केट एक्सपर्ट राजेश कुमार सुडानी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और उनसे जानते हैं कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट का हाल कैसा है और मार्केट में सुस्ती के कारण क्या है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर्वप्रथम समस्त दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आप सबको हार्दिक बधाई। ये दर्शक ही हमारे एक्चुअल गुरु हैं, जो हमको कमेंट्स डाल के मार्केट के जो हम व्यूज देते हैं बताते हैं। तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाई जी। थैंक यू सर। और राजेश जी, सबसे पहला सवाल यही है कि निफ्टी में आज भी बाजार साइडवेज से लेकर हल्के नेगेटिव रुख में दिखाई दे रहा है, तो किसी बड़ी डील या पॉजिटिव खबर की कमी के चलते बाजार में सुस्ती बनी हुई है, तो ऐसे में आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? निफ्टी स्पॉट 25,444 के ऊपर आने पर ही हम बाइंग करेंगे। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं। वीकली एक्सपायरी है, मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। जैसे वो जेन घोटाला हुआ था तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का वॉल्यूम कम हो गया, जिसका इम्पैक्ट जो सैटरडे हमने कहा था कि अपना वॉल्यूम पर फर्क पड़ेगा। यूएसए कोई डील नहीं आ पा रही, कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, तो मार्केट वेट एंड वॉच कर रहा है। निफ्टी स्पॉट 25,444 के ऊपर जाए तो बाइंग करना है, अदरवाइज मार्केट से दूर रहना है। मार्केट साइड पे ही रहेगा। वीकली एक्सपायरी है, दोपहर को 12-1 बजे के आसपास कुछ मूवमेंट आने के चांस है। ठीक है राजेश जी, आज मेटल और रियल्टी सेक्टर में अच्छी मजबूती दिखाई दे रही है, साथ ही स्टील और कॉपर से जुड़ी कंपनियों में भी तेजी देखने को मिल रही है। आपको कौन सा स्टॉक इंट्राडे के लिए अच्छा लगता है? अंबुजा सीमेंट बहुत अच्छा लगता है मेरे को, सीमेंट सेक्टर का इंट्राडे के लिए भी। एज पर सेबी डिस्क्लेमर हम कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। आपके चैनल पर हमारे बात करने के बाद 50 से 75 रुपए की तेजी इसमें आ चुकी है, और हमको लगता है कि पोजिशनली नॉट फॉर इंट्राडे, शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म में भी इसमें 100 से 150 रुपए की तेजी आ जाएगी। और इंट्राडे भी 10 रुपए की तेजी मिल सकती है। 2 रुपए का स्टॉप लॉस रख के 10 रुपए की तेजी कर सकते हैं। रियल्टी सेक्टर रहेगा अच्छा, ये कई बार आपसे बात हो चुकी। रियल्टी सेक्टर अच्छा लगता है, उसके अंदर चले। मेटल तो क्या है कि कभी अप कभी डाउन, फार्मा कभी अप कभी डाउन, आईटी कभी अप एंड डाउन, ये चलता रहेगा। क्योंकि ऑपरेटर को एक ना एक सेक्टर को एक दिन में रोटेट करना होता है। वो एक में पोजीशन बना के दूसरा सेक्टर छोड़ देता है, तो दूसरे सेक्टर में पब्लिक घुसेगी तो उसके बाद पब्लिक का डाउन आएगा। हमेशा ऑपरेटर पब्लिक के अगेंस्ट काम करता है, तो अपने को सेक्टोरियल ज्यादा दिमाग नहीं लगा के लॉन्ग टर्म सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। तो सीमेंट सेक्टर्स, रियल्टी सेक्टर्स लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा लगता है। ठीक है राजेश जी, अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लीबिया, इराक, श्रीलंका और ब्राजील जैसे देशों पर 30% से 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। क्या इसका ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ेगा या अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी? ये आदमी की खासियत होती है कि पिछले 4 महीने से पूरी दुनिया के हर एक बिजनेस चैनल पे सुबह शाम ट्रम्प साहब का नाम जरूर आता है, अमेरिका का नाम जरूर आता है। तो अमेरिका ट्रम्प साहब कब क्या करते हैं पता नहीं है। फिलहाल जो ये टैरिफ लगाया है, अगर ये लागू रहेगा तो भारत पे तो छोटा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा। बट वो कितना अपनी बातों पर रहते हैं, सुबह क्या बोलेंगे, दोपहर को कब, शाम को कब, तो मैंने तो उन पर विश्वास करना बंद कर दिया। जब तक कि उनकी कही हुई बात कम से कम 21 दिन तक लागू नहीं रहती, मैं तो उन पर विश्वास नहीं करूँ। ठीक है राजेश जी, भारत में जीरोधा और ग्रो जैसे बड़े ब्रोकर से 11 लाख से ज्यादा एक्टिव निवेशकों के हटने की खबर आई है। क्या ये रिटेल ट्रेडिंग में गिरावट का संकेत है या सेबी के नए नियमों और एफ&ओ में कम दिलचस्पी की वजह से लोग अब म्यूचुअल फंड या पीएमएस की तरफ जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी न्यूज है और इस पे कभी अपने को डिटेल से बात करनी चाहिए। बेसिकली क्या है कि हम लोग इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स के खाते खोल लेते हैं, उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं देते कि ट्रेडर को ट्रेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए। आज भी हम लोगों को ये सिखाते हैं कि ये शेयर मार्केट आप पैसा कमाने की मशीन है, आप रोज आइए सट्टा करिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग इज ए फुल टाइम बिजनेस।
अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपको ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी अलग होगी, लॉन्ग टर्म अलग होगी। तो ये जीरोधा जो भी बड़े नाम आपने बोले, मैं नाम नहीं बोलना चाहता अपने मुंह से, लेकिन ये लोग क्या है कि सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं, कुछ भी ट्रेडर्स को कहीं पर भी कोई नॉलेज नहीं देना चाहते। तो आम निवेशक, आम ट्रेडर जो जल्दी पैसा डबल करने के चक्कर में आया था, जब मार्केट में डबल करने के मुकाबले 5, 10, 20% कैपिटल खो देता है तो भागेगा नहीं तो क्या करेगा। और बिल्कुल। म्यूचुअल फंड देखिए, जिसको शेयर बाजार की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। मैं पीएमएस को सपोर्ट नहीं करूंगा, पीएमएस बड़े लोगों का गेम है, पीएमएस में पर्दे के पीछे काफी घोटाले होते हैं, उसकी मैं बात अभी नहीं करूंगा। लेकिन ट्रेडर को उसी समय शेयर ट्रेडिंग करनी चाहिए जब उसको शेयर बाजार की बेसिक नॉलेज हो और वो फुल टाइम ट्रेडिंग करे 9 to 3:30। इन्वेस्टर्स को भी शेयर बाजार की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट, फाइनेंशियल डॉक्टर के साथ मिलकर काम करे तो ही पैसा कमा पाएगा। ठीक है राजेश जी, जानकारी के मुताबिक मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सभी मंजूरियां मिली है, जिसके बाद जल्द ही स्टारलिंक भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा देगी। इसे आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी न्यूज है। आम दर्शकों को, हमको, सबको, आम यूजर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और दूसरी बात है, मेरा ये मानना है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हल्का सा ट्रम्प के ऊपर भी हमारा बार है, क्योंकि अभी ट्रम्प और एलन मस्क अलग अलग हो गए हैं। ट्रम्प साहब कब क्या बोलते पता नहीं चलता, तो अपन एलन मस्क साहब को सपोर्ट करके ट्रम्प साहब को बताना चाहते हैं कि हम हर बात आपकी नहीं मानेंगे, हम हर उस काम करेंगे जो भारत के फेवर में है। इसका दूरगामी परिणाम है और आपको और हमको बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी। एयरटेल, अपना जियो, कंपटीशन अच्छा होगा। देखिए, आज से पहले है ना, टेलीफोन होना या मोबाइल होना स्टेटस सिंबल था। आने वाले समय में गांव के हर घर के अंदर वाईफाई कनेक्शन होगा। ये बहुत जरूरत की चीज है। हर चीज के कुछ फायदे हैं, नुकसान है, लेकिन एलन मस्क के आने से अपने को बहुत ज्यादा फायदा होगा और चीजें अपने को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। सस्ती ज्यादा नहीं होगी, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव गांव में आपका सिंगल ब्रेक नहीं होगा। राजेश जी, गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो गया है, जहां टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की कंपनी मिलकर चिप बनाएंगी, तो जिससे दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। तो ऐसे में क्या इन्वेस्टर्स को इस सेक्टर पर अपनी नजर बनाए रखने की जरूरत है? और आपको इस सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी लगती है? सबसे पहली बात तो कि सेमीकंडक्टर प्लांट स्टार्ट होने की आपको, हमको, सबको बहुत बड़ी बधाई। देखिए, आप एक चीज समझिए, मैंने पिछले 5-7 बड़ी चीजों कई बार बोला है, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये जिस कंट्री के पास ज्यादा होंगे वो जीतेगा। तो अभी हमको इस सेक्टर के अंदर अच्छी कंपनी नहीं छांटनी, सारी कंपनियां कोशिश कर रही हैं। और रेयर अर्थ मिनरल्स आपके डिफेंस में, हर चीज में चिप का मोनोपोली आइटम है। 80-85% चाइना का कब्जा है। जो भारत ने अभी, अब मोदी जी ने 5 कंट्रियों की, 3 कंट्रियों की यात्रा की, इसके पीछे ये उद्देश्य था। तो सारी सरकारी कंपनी, सारे पीएसयू, हिंदुस्तान कॉपर, कोल इंडिया, सबके सब, वेदांता, जिंदल, सबके सब कोशिश कर रहे हैं। और सरकार हर तरीके से प्रोत्साहन देना चाहती है कि आप रेयर अर्थ मिनरल्स का इंडिया में आप देखिए और कैसे कैसे इसको निकाले। तो ये सेक्टर अगले 5 साल के बाद वर्ल्ड का सबसे क्रूशल सेक्टर हो जाएगा। 2030 में वर्ल्ड के अंदर वही राज करेगा जिसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स ज्यादा होंगे। तो अपन आगे की सोच रहे हैं। तो भारत सरकार ने, जो भारत में पहला प्लांट स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे एक ही प्लांट पर हमको खुश नहीं होना चाहिए, हमको 2-4-5 प्लांट्स और आएंगे और मेरे हिसाब से जल्दी गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। राजेश जी, अप्रैल से लेकर अब तक सिल्वर में 20,000 की तेजी देखने को मिली है, तो आपके अकॉर्डिंग आगे के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? सिल्वर अभी भी अच्छा लगता है। 1,20,000 का भाव जल्दी बनना चाहिए। आपके चैनल के ऊपर हम लोगों ने 80,000 रुपए के आसपास पर सिल्वर की बाइंग करवानी चालू की थी, तो उन सब दर्शकों ने आपको काफी धन्यवाद भी दिया होगा, पैसा खूब कमाया है। सिल्वर अभी भी अच्छा लगता है। गोल्ड 92-93 में गोल्ड दोबारा लेना चाहिए, 92-93 आता है तो। गोल्ड 1,05,000 से ऊपर जाने की उम्मीद नहीं लगती। 1,05,000, 1,06,000। सिल्वर 1,20-1,25 जाना चाहिए, उसके बाद भी आगे जा सकता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म 1,20-1,25 का टारगेट मान के चलते हैं। ठीक है, एक और सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आज फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे पेश करने वाली है।
तो मौजूदा अनुमानों के मुताबिक कंपनी का प्रदर्शन मौजूदा तिमाही की तुलना में थोड़ा बेहतर रहने की संभावना है। देखिए प्लस माइनस 2-3-4% रहेंगे। आईटी में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। यूएसए की वीज़ा पॉलिसी का इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस पे बड़ा फर्क पड़ेगा। वो मेरे हिसाब से यूएस और भारत की ट्रेड डील आने के बाद आएगी। तो ये 2-4-5% प्लस एंड माइनस है, कोई खास बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, और अब बात करते हैं सेगमेंट के सबसे अहम सवाल की। राजेश जी, आज के बाजार मूवमेंट को देखते हुए निवेशकों को किन सेक्टरों या शेयर्स पर नजर रखनी चाहिए? 25,444 के ऊपर स्पोर्ट जाए तो निफ्टी खरीदे। अंबुजा सीमेंट ट्रेडिंग के लिए अच्छा लगता है। ये दो चीज बोलना चाहूंगा। बाकी बाजार फिलहाल नैरो रेंज में है और जब बाजार कोई सिग्नल नहीं देता है तो बाजार से दूर रहने में भी भलाई होती है। 25,444 के ऊपर जाने पर ही हम बाइंग करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका।